कहानी की शुरुआत में हमारा इस कहानी के मेन कैरेक्टर अरारा किसी अलग ही डायमेंशन में एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं जानता क्यों, लेकिन उसे पकड़ने के चक्कर में वो अपने कजिन मीना के ही बूब्स दबा देता है। असल में वो सपना देख रहा था। अब मीना के हाथों से मार खाने के बाद वह उसके हाथों से बना खाना खाता है। अराता मीना को उसकी बचपन में बनाई ड्राइंग नोटिस कराता है, जिसको देखकर वो एम्बेरस हो जाती है। वो तो इसे फाड़ने ही वाली थी, लेकिन अराता ने तो उसके फोन में वॉलपेपर ही लगा रखा था। आज कॉलेज जाते वक्त अराता नोटिस करता है कि उसके हर दिन वाले जिंदगी में आज तो कुछ अलग हो रहा है। ये सूरज आखिर काला क्यों है? तभी एक लड़की उसके करीब से जाती है। उस लड़की का करीब होने से उसे डर का एहसास हो रहा था। यह कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन मीना के कहने के मुताबिक सूरज तो हमेशा से ही काला था। पर अराता है कि मानने को तैयार ही नहीं था। वो इस सवाल को स्कूल के टेरिस पे मीना को फिर से कहता है, तो उसके परेशान चेहरा देखकर मीना उसे कन्वेंस कर देता है कि सूरज काला हो या लाल, उन दोनों का यह रिश्ता किसी भी दुनिया में नहीं मिटेगा। लेकिन अराता उसके ही ड्राइंग दिखा के उसे पूछता है कि अगर सूरज हमेशा से ही काला था तो उसके बचपन में बनाई ड्राइंग में यह लाल क्यों है? अब मीना का प्रेजेंस पूरी तरह चेंज हो गया था। वो जोर जोर से शैतान की हंसी हंस रही थी। तभी वहाँ एक गोली चलता है जो मीना के बैरियर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये गोली लितीश ने चलाई थी। ये वही लड़की है जिसको अराता ने आज सुबह महसूस किया था। अब मीना की चुटकी बजाते ही पूरा शहर अपने असली हालात में आ जाता है। ये बर्बादी आज से ठीक 3 दिन पहले शुरू हुई थी, जब काला सूरज आसमान में प्रकट हुआ था। इसका तेज किरणें शहर के हर इंसान को निगल लेती है। इसका चपेट में मीना भी आ गया था, लेकिन गायब होने से पहले उसने अराता को एक किताब दी। इस किताब से मांगी हर एक ख्वाहिश ही पूरी कर सकता है। इससे ही मीना ने अराता को बचाया, और इससे ही मीना को वापस लाने के लिए अराता ने पूरा शहर वापस बना दिया। लितीश अराता के सिर पर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि शहर तबाह करने वाला भी अराता था और इसके सलाइवा बनाना वाला भी अराता ही है, जो उसने इस किताब, इस मीना के नकाब, इस ग्रीमोरी से की थी। लितीश इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इस ग्रीमोरी को यूं नहीं छोड़ सकती। वो अराता को एक ऑप्शन देती है, या तो वो उसे इस मीना को मारने दे, वरना वो उसको ही मार देगी। अराता कोई फैसला लेने से पहले ग्रीमोरी से पूछता है, क्या मीना अभी भी जिंदा है? वो कहते हैं कि मीना अभी भी जिंदा है, लेकिन वो 2 डायमेंशन के बीच में फंसी हुई है, जहाँ से ग्रीमोरी भी उसे वापस नहीं ला सकती। अगर वो ऐसा कर पाती तो अराता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मीना के रूप नहीं लेना पड़ता। अब अराता फैसला लेता है, वो ग्रीमोरी की मदद से बहुत बड़ा एक जादूगर बनेगा और वो मीना को वापस लाएगा। तो दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ वही लोग जादूगर बन सकते हैं जिसके पास खुद की ग्रीमोरी हो। लितीश भी उन जादूगरों में से ही एक है। इसके अगले दिन अराता रॉयल एकेडमी पहुंच जाता है, जो कि एक लौती ऐसी जगह है जहां पे मैजिक सिखाया जाता है, और यहाँ के टीचर खुद लितीश है। वैसे अराता के कारनामे इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि उसे यहाँ हर कोई जानता है। उसकी ताकत को वह डीमन लॉर्ड से कंपेयर किया जा रहा था। वैसे हमें यहाँ एकेडमी हेडमास्टर से TT7 के बारे में भी पता चलता है। 7 सबसे ताकतवर जादूगरनी, लितीश भी उनमें से ही एक है। अब ऑडिटोरियम में घूमते हुए अचानक ही अराता छत के ओर घूरने लगती है। वहाँ से एक निंजा लड़की बाहर निकलता है, जो अराता की ऑब्जर्वेशन स्किल देखकर इम्प्रेस हो गया था। वैसे इस लड़की का नाम लेमी गसामा है, और ये भी TT7 में से एक है। अब जब अराता नहाने के लिए जाता है, तब उसके मुलाकात हूबहू मीना के जैसे दिखने वाला एक लड़की से होता है, जो लड़कियों के बाथरूम में नहा रही थी। इस लड़की के नाम एरिन है, और ये भी TT7 के एक जादूगरनी है। अब उसके बाद से ही एरिन अराता को स्टॉक करने लगता है, यहाँ तक कि बॉयज टॉयलेट में भी। तो आखिर में थक हार के अराता एरिन से पूछ ही लेता है, आखिर वो उसका पीछा क्यों कर रही है। वो बोलती है कि वो होने वाली डीमन लॉर्ड को देख रही है, जिसकी वो बीबी बनने वाली है, और इसके पीछे की वजह उसे जल्दी ही पता चल जाएगी। अब अराता उसके कमरे पे जाते हैं तो लड़कियों ने उसके कमरे को कब्जा किया हुआ था। वह लोग स्टील गॉडेस के बारे में बात कर रही थी, जो कि अराता की ग्रीमोरी है।
कहानी के मुताबिक जिसके पास भी एक ग्रीमोरी होगा वो इस दुनिया का भगवान बन सकता है। लेकिन ऐसे ही कई राज है जो कि एस्टेल गॉडेस के बारे में कोई भी नहीं बता सकता। खैर, अब लितिश अराता को थीमा के बारे में समझाता है। थीमा ये 7 खतरनाक पापों के मिश्रण से बना जादू होता है जिनको जादूगर इस्तेमाल करता है और अराता को इसके ही जरूरत है जादूगर बनने के लिए। तभी उसके रूम में एक बैरियर कास्ट होता है जिसके अंदर वह सारे फंस जाती है। हम इसको अराता के बनाई दुनिया जैसे ही समझ सकते हैं जिसमें ये लोग स्पेस और रियल वर्ल्ड के बीच में फंस गया है। ग्रीमोरी बताता है कि यह दुनिया एक गेम की तरह है जिससे निकलने का रास्ता भी इस कमरे के अंदर ही कहीं होगा। लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला और ऐसे गलत वक्त पर इन लड़कियों को नेसर कॉल आने लगता है। अब अराता के पास कोई रास्ता नहीं था। वो ग्रीमोरी को फुसला कर रास्ता ढूंढ लेता है जो कि बेड के नीचे था, जिसको तबाह करने के बाद दरवाजा खुल जाता है। अब उन लड़कियों के जाने के बाद एरिन अराता से मिलने आती है। उसने ही ये बैरियर बनाया था ताकि वह होने वाली डीमन लॉर्ड के काबिलियत को आजमा सके। वैसे एरिन ने सोचा था कि उसकी इस हरकत पे अराता उससे गुस्सा करेगा, लेकिन देखा जाए तो मानो अराता को तो अंदर जन्नत ही नसीब हो चुकी थी। लेकिन अराता अब तक समझा नहीं था कि आखिर यह सब उसे डीमन लॉर्ड कैंडिडेट क्यों कह रही है। तो एरिन उसे एक कमरे में ले आती है जहाँ लितिश भी मौजूद थी। हमारा हीरो यहाँ थोड़ा ठरकी है तो वह लितिश के साथ फ्लर्ट करने लगता है जिसकी उसे सजा भी मिल जाती है। तो हेडमास्टर ने एरिन को बताया था कि अगर अराता कोई भी मुश्किल में पड़ता है जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उसके अंदर के डीमन लॉर्ड्स की पावर बाहर आने लगता है। पर जैसा हमने देखा वह कुछ भी नहीं हुआ था, यानी कि कोई है जो अराता के पावर को बाहर नहीं आने दे रहा है। तो एरिन अपने हाथ को अराता के हाथ से टच करवाता है जिससे वो अपने मेस फॉर्म में आ जाता है। हमें पता चलता है कि एरिन का थीम एंड डिस्ट्रक्शन है जिससे वो ग्रीमोरी का कंट्रोल अराता के मैजिक से खत्म कर देता है, जिससे काला सूरज वापस से आ जाता है और पूरी एकेडमी शहर की तरह गायब होने लगता है। अराता के कमर से काले पंख भी निकल आया था। अगर इसे जल्द ही रोका नहीं गया तो उसकी चपेट में पूरी दुनिया आ जाएगी। लितिश अराता को मारने को तैयार थी, लेकिन एरिन उसके होने वाली वाइफ है तो वो उसके बीच में आ जाती है। तभी उन दोनों के बीच आखियो और मीरा आ जाती है। TT7 की दोनों और जादूगर, साथ ही यहाँ के सिक्योरिटी लीडर्स भी। मीरा अपने मैजिक से अराता के मैजिक को म्यूटराइज कर देता है और इसे पूरी तरह रोकने के लिए आखियो अराता को मार देती है। वह खरी सबको लग रहा था आखियो के लत से अराता के पूरा बॉडी गायब हो गया है, लेकिन इसके बाद भी ये कयामत रुकती ही नहीं है, बल्कि अब ये मीरा के काबू से भी बाहर हो चुकी थी। यह अराता कोई अलग ही डायमेंशन में पहुंच चुका था जहां उसे एक दरवाजा मिलता है। उसके अंदर एक खूबसूरत लड़की वायलिन बजा रही थी। इसका नाम नताशा है, TT7 के 30 मेंबर्स, और इसने ही अराता को समन किया था जब आखिर अराता को लात मार के टुकड़े करने वाली थी, क्योंकि वो जानता है ये सब जो गड़बड़ शुरू हुई है उसे सिर्फ अराता ही रोक सकता है। लेकिन ये जानता ही नहीं है कि ये उसे करना कैसे है। इसे रोकने के लिए अराता को अपने थीमा पहचानना होगा जिससे वो अपना शक्तियों को काबू कर सकता है। अब गंभीरता से सोचने के बाद अराता को ध्यान आता है कि मीरा के मैजिक तक्षा का है, यानी उसके थीमा इससे एकदम उल्टा होना चाहिए। अब अराता की कहने पर नताशा उसे वापस भेज देती है। रियल वर्ल्ड में उस सारो जादूगरनी इस मिनोमिना से गायब होने वाली थी, लेकिन तभी अराता अपने एग्जीक्यूट थीमा से वहाँ के सारे मैजिक को गायब कर देता है और उस बिनोमिना के साथ साथ लड़कियों के कपड़े भी गायब हो गया था। पर मीरा ने इसको रिफ्लेक्ट करके अपने कपड़ा बचा लिया था। खैर, जो तबाही इन्होंने एकेडमी में मचाई थी उसकी सजा वो लोग 20 पे फास्ट फूड बेच के कट रही है और हेडमास्टर बिल्डिंग को वापस से ठीक कर रही है। अब जब इसके बाद लेबी और सेलिना होटल में यूं ही घूम रहे थे तभी उनके पास के एक कमरे से अराता और लितिश के अजीब सी आवाज आती है। ये दोनों ये सोचकर मजा ले रहा था कि वो दोनों शायद कर रहा है। तब लितिश उन दोनों के सामने ही प्रकट हो जाती है और दोनों के सिर पर मुक्का मार देता है। असल में उन दोनों मीना को वापस कैसे लाना है उन पर डिस्कस कर रहे थे, जिसके लिए पहले अराता को TT7 के मेंबर्स को एक साथ लाना पड़ेगा। लेकिन एकेडमी के उस हादसे के बाद से ही आखियो और मीरा अराता से पहले से ही बहुत गुस्से में है। तो सेलिना अराता को सजेस्ट करता है कि उसे अपना मैजिक को गन या फिर तलवार से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसके मैजिक चारों तरफ फैली ना। अब गन बनाने के लिए
उसे लितिश का मैजिक कॉपी करना होगा, लेकिन लितिश इसके लिए राजी नहीं हो रही थी। पर मीना के लिए आखिर में वो मान ही जाता है और अपने गन को समन कर लेता है। इस प्रोसेस को अराता अपने ग्रीमोरी से कॉपी कर लेता है और एक गन क्रिएट कर लेता है। वह ये सबके लिए शॉकिंग था कि अराता किसी के भी मैजिक कॉपी कर सकता है। इसके बारे में भी अराता को अभी ही पता चला है। खैर, अब एकेडमी वापस से शुरू हो चुकी है। अराता और लितिश अपने क्लास में जा रही थी, लेकिन वह उन लोग देखता है सारे बस से गहरी नींद में सो रहा होता है। अराता बोलता है कि सारे बस से उसके क्लास को बॉयकॉट कर रहा है, लेकिन लेवी उनको बताता है कि इनके पीछे कोई और ही कारण है। हेडमास्टर से हमें पता चलता है कि इस विक्टिम फिनोमिना के असर सिर्फ कमजोर जादूगरों पर ही हो रहा है, जिससे वह गहरी नींद में सो गई है। यानी कि ये अच्छा मौका है अराता और हेडमास्टर पर लड़कियों का फायदा उठाना। लेकिन लितिश उन दोनों का मोए मोए कर देता है। अब इनके हरकतों से अखियो और मीरा परेशान होकर अकेला ही काम करने का फैसला लेता है। खैर, जो भी अभी अकेडमी में हो रहा है, इनके पीछे ओवरफ्लो मैजिक कहा थे, जो कि अकेडमी का नीचे का टनल से आ रहा है, जहाँ नताशा भी रहता है। वह सभी अकेडमी के गुफा में आ जाती है, जो कि गुफा जैसा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये नताशा की थीमा का असर है। एरिन बताता है कि नताशा हेडमास्टर के बाद सबसे ताकतवर है। वो चाहे तो अपने थीमा से पूरी दुनिया को सुला सकता है, या तो पूरी दुनिया को ही अकेला खत्म कर सकता है। लेकिन सालों पहले उसे सुला दिया गया था, इसीलिए वह सपनों की दुनिया में रहती है। लेकिन अब अचानक ही उसकी नींद खुल चुकी है, और यह शायद होने वाले डीमन लॉर्ड अराता के उससे मिलने के वजह से हुआ है। खैर, इन सब को भूल के उनको मीरा और अखिया से नताशा के पास पहले पहुंचना होगा, नहीं तो सबको बचाने के लिए वो दोनों नताशा को मार डालेंगे। इससे पहले उनको इन डीमंस के सामना करना होगा। अराता फिर से लितिश के मैजिक को कॉपी कर अपना गन बनाता है, लेकिन ये पहले से अलग और ये काम भी नहीं कर रही थी। लेकिन लिंजा लेवी ने सबको मूली की तरह काट कर आगे की रास्ता सफाई कर दिया था, पर इससे आगे का रास्ता अंधेरा से भरा हुआ था, जहाँ उनके शरीर से कुछ अजीब क्रिएचर ही अटक जाती है। अब सभी परेशानियों को पार करते हुए उनका सामना आखियों और मीरा से ही हो जाता है, जो यह शॉर्टकट से जल्दी और सेफ पहुंच गए थे। इन्हें रोकने के लिए लेवी वही रुक जाती है। अब मामला उस दरवाजा तक पहुंच चुका था जिसके अंदर नताशा रहता है। अंदर उसकी रक्षा एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन कर रहा था। तभी अराता की डेमोनिक पावर भी बाहर आने लगता है। वो ड्रैगन बहुत ही ताकतवर था। मीरा और अखियों के साथ भी उसे हराना मुश्किल हो रहा था। अब तक अराता भी अपने आप को संभाल लेता है। वो एक प्लान बनाता है और अपने अंदर की सारी डेमोनिक पावर को वो ग्रीमोरी को दे देता है, जिससे वो इस बार गन क्रिएट करने में सफल हो जाता है और अपने थीमा से उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। वैसे नताशा पिछले बार से थोड़ी अलग दिख रहा है, जो कि दोनों दुनिया में उसका रूप अलग अलग रहता है। अब उसके होश आते ही वो अराता को गले लगा लेता है, जो देखकर लितिश को कुछ तो होने लगता है। वैसे हम TT7 के 6 मेंबर से मिल चुकी है। अब हम देखते हैं अराता के लिए एरिन और नताशा लड़ रहे हैं। अब देखते ही देखते पूरे TT7 ही अराता के लिए लड़ने लगता है। पर नताशा के मैजिक के सामने कोई बोल सकता है क्या? उसका मैजिक सबको सपने को दुनिया में ले आती है और सबको गहरी नींद में सुला देता है। लेकिन मीरा यह भी बच गई थी। वो किसी भी मैजिक को रिफ्लेक्ट कर सकता है और अराता को ठरकी बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब नताशा अराता को किस करने वाली थी, लेकिन अराता उसे रोक देता है और कहता है कि उन्हें एक दूसरे को पहले अच्छे से जान लेना चाहिए। नताशा कहती है कि वो लंबी वक्त से गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए वो जानते ही नहीं है कि दोस्त कैसे बनाया जाता है। अराता कहता है कि वो उसका दोस्त बनेगा और उसको लेवी को भी अपना दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि वो उसकी बहुत चिंता कर रही थी। वैसे अब नताशा बोलता है कि अब वो दोस्त बन चुके हैं, तो अराता जो चाहे उसके बॉडी के साथ कर सकता है। लेकिन लितिश सोए हुए भी अराता को रोक देती है। दूसरी तरफ यामिना और आखियो एक गंभीर समस्या पर चर्चा कर रहे थे कि जब से अराता यानी कि डीमन लॉर्ड कैंडिडेट इस एकेडमी में आया है, तब से ब्रेक डाउन फिनोमिना बहुत ज्यादा होने लगा है। वो उसे मारने का प्लान बना रहे थे। तभी हम देखता है कि एक और ब्रेक डाउन फिनोमिना के वजह से एकेडमी के सारे खिड़की टूट जाता है और सबका शक नताशा और अराता के ऊपर ही जा रहा था। तभी नताशा मना करते हुए अराता से चिपक जाता है, तो लितिश उसे वहाँ से हटने को कहता है। तो नताशा अराता को किस ही कर लेता है और लितिश बस खड़ी देखते ही जाती है।
वैसे ये नताशा ने किया होता तो अब तक एकेडमी नर्क बन चुकी होती। इस बार तो मीरा भी जानती थी कि ये काम इन दोनों का नहीं है। ऐसे ही हादसा एकेडमी में पहले भी हो चुका है। करीब 6 महीना पहले जब दो जुड़वा बहना लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, तब अचानक यही ब्रेकडाउन फिनोमिना वहाँ होता है और वो दो लड़की तब से गायब है। अराता और उन लड़कियों इस हादसे का छानबीन करने के लिए लाइब्रेरी आता है। तभी वहाँ कुछ होता है और वो लोग किसी और डायमेंशन में ही आ जाता है। कोई इनविजिबल एनर्जी अराता के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सेलिना ने उस वक्त पर बचा लिया था। हम देखते हैं एक लड़की, वो हूबहू सेलिना के जैसे ही दिख रहा था। उसको देखकर सब वह हैरान रह जाती है, क्योंकि यही TT7 की सातों मेंबर्स शार्लोट है, जो काले जादू और दूसरों का जादू छीनने में माहिर है। सेलिना बताता है कि ये उसका जुड़वा बहन है और ये दोनों वही लाइब्रेरी वाली लड़कियां हैं। और खास बात यह है वह हादसा शार्लोट ही किया था। असल में शार्लोट ने शैतान से हाथ मिला लिया है, सिर्फ अपने ताकत को बढ़ाने के लिए। और वो यहाँ अगली डीमन लॉर्ड अराता की पावर चुराने आया है। लेकिन सेलिना अराता को हर बार बचा लेता है, तो शार्लोट उसके ही मैजिक को चूस लेता है। उसके बाद उसके पीठ से भी अराता के जैसे काले पंख निकल आता है। शार्लोट बोलता है, अगर तुम सबसे ताकतवर हो तो लॉर्ड बनने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है। अराता भी उसके इस बात से सहमत था। अगर कोई आसान तरीका है तो वो उसको ही अपनाएगा, लेकिन उस रास्ते से अपने दोस्त के ही जान की कीमत देना हो तो वो उस रास्ते को ही तोड़ देगा। अराता अपने ग्रिमोरी के साथ उससे लड़ने को तैयार था। ग्रिमोरी उसे बोलता है कि ये ओपोनेंट उससे बहुत ही ताकतवर है, वो उसकी पावर लेवल की आस पास भी नहीं है। लेकिन अराता जानते है कि वही जीतेगा। वो अपने थीमा को एक्टिवेट करता है। शार्लोट भी डीमन लॉर्ड कैंडिडेट है। जैसे अराता किसी का भी मैजिक कॉपी कर सकता है, वैसे ही शार्लोट भी चुराए हुए मैजिक ओनर्स की रिसर्च के बारे में सब कुछ जान सकता है। उसे सेलिना के रिसर्च से अराता का पूरी पावर का पता चल जाता है, जिससे वो इम्प्रेस हो जाती है और अराता को जीने का और एक मौका देता है। और साथ ही उसके लिए मीना को वापस लाएगी, जो दूसरी दुनिया में फंसी हुई है। अराता पूरी तरह से अपने ख्यालों में खो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी शार्लोट उसके करीब आकर उसे किस कर लेती है और उसकी डीमन लॉर्ड पावर को छीन लेती है और सबसे पहले सभी लड़कियों के कपड़े गायब कर देता है। लेकिन लेबी और मीरा ने अपने आप को बचा लिया था। लेकिन जिसने होने वाले डीमन लॉर्ड को हराए उनके सामने इनकी क्या औकात। तो लेबी शार्लोट के ऊपर इतना तेजी से हमला कर देता है कि लास्ट मोमेंट पर ही बच पाता है। लेकिन इससे लेबी खुद भी घायल हो चुकी थी। अब वो लेबी की मैजिक को चुराने वाली थी, पर लेबी जंप लेकर उससे बच जाती है। वो इससे बिल्कुल वाकिफ है कि वो शार्लोट को अराता के पावर के साथ कभी नहीं हरा पाएगी। लेकिन मीरा है जो ऐसा कर सकता है। वो अपने गोले से वहाँ के बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर देता है। यह बहुत ही करीबी मामला है। अराता के पावर के बिना वह शायद ही बच पाता। यह सेलिना के हालात बहुत खराब हो जा रहा था। इस दुनिया में बिना मैजिक के कोई सरवाइव नहीं कर सकता। अराता भी इसीलिए टिका हुआ है क्योंकि उसके पास ग्रिमोरी है। उन्हें जल्दी से सेलिना को असली दुनिया में ले जाना होगा। लेकिन शार्लोट ऐसा होने नहीं दे रही, तो लेबी तेजी से जाकर उसको पंखों को ही काट देता है। असल में काला पंखों ने शार्लोट की रफ्तार कम कर दिया था और साथ ही वो डिमोनिक पावर का यूज करने में माहिर भी नहीं है, इसीलिए लेबी उन्हें काटने में सफल हुई। इसके बाद शार्लोट वहाँ से भाग जाती है और वो जगह भी पहले जैसे हो जाती है। लेकिन शार्लोट के खतरा अभी तक टला नहीं है। उसके फिर वापिस आने से पहले इन्हें अराता को तैयार करना होगा। सेलिना भी सही सलामत थी, लेकिन वहाँ से आने के बाद से ही सबका जादू कमजोर पड़ गया था। अकादमी के बाहर अखियो और मीरा अराता के कॉपी मैजिक को और बेहतर बनाने के लिए उसे ट्रेनिंग दे रहे थे, जिसके बीच वो मीरा के ऊपर ही गिर जाता है। मीरा उसका सिर फोड़ देती है। तभी वह अकादमी के अंदर हर खिड़की के शीशे टूट जाते हैं और कुछ अजीब से जिंदा चीजें हर एक स्टूडेंट के मैजिक को चूसने लगता है। हेडमास्टर समझ चुके थे कि यह किसका काम हो सकता है। शार्लोट वापस आ चुके हैं और इस बार वह हेडमास्टर के साथ पूरे एकेडमी की हर एक स्टूडेंट की मैजिक को छीन लेगी। लेकिन शार्लोट इस बात से अनजान है कि हेडमास्टर भी कम नहीं है, वो बहुत ही ताकतवर जादूगर है। उनके ग्रिमोरी सोलमेट किट को देखने के बाद वह लगभग अपने हार अपने आंखों में देख चुकी थी। सोलमेट गेट इतना ताकतवर ग्रिमोरी है कि उसे ज्यादातर देखने से हाई रैंक के जादूगर भी पागल हो जाते हैं। शार्लोट भी अब तक इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि उसके पास अराता के डेमोनिक पावर है। लेकिन शार्लोट चालाक थी। वो
हेडमास्टर की ठड़क का फायदा उठा के उसे लात मार के खिड़की से बाहर फेंक देती है। मीरा और आखियो भी समझ चुके थे कि शार्लोट बदला लेने वापस आ चुकी है, इसलिए अराता को आखियो का मैजिक जल्दी से कॉपी करना सीखना होगा। पर ग्रिमोरी ये कब की कर चुकी है, लेकिन ये ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि इसके लिए सॉलिड आइटम चाहिए, इसीलिए ग्रिमोरी को खुद ही बाहर आना पड़ता है अपना ह्यूमन फॉर्म में। यह शार्लोट भी टीटी जादूगरों के रूम में फंस गई थी, लेकिन लेवी ने उसे ट्रैप में फंसा दिया था। लेकिन वो बस अपने बहन से मिलना चाहती है। तभी सेलिना को भी होश आ गया था। वो अपनी बहन से विनती करता है कि अगर अराता उसे हरा देता है तो वह बुराई का रास्ता छोड़ उसके साथ वापस वहाँ चलेगी जहाँ से वो दोनों आई थी। खैर अब यह सबका मैजिक सीखने वाली थी ताकि वो हेड मास्टर को हरा सके। लेकिन अराता अपने नई पावर के साथ अपने डेमोनिक पावर शार्लोट से छीन लेता है। अब जब अराता अटैक करना चाहता है तब वह मोमेंट थोड़ा अकवर्ड हो गया था। ग्रिमोरी शार्लोट की चालाकी समझ रही थी। वह बस अराता का समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका सारा मैजिक जल्द ही डील हो जाए। वैसे शार्लोट को हराने के लिए अराता को उसकी चेस्ट से डीमन एलिमेंट छीनना होगा, जिससे सबका मैजिक उन्हें वापस मिल जाएगा। लेकिन शार्लोट के पास एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक थी जो आसपास की टाइम को बहुत ही स्लो कर देता है। ग्रिमोरी और अराता के सिवाय सब लोग वह स्लो टाइम में फंस चुके थे, लेकिन इनके मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वह अराता को नहीं फंसा सकती। अराता ग्रिमोरी को इशारा देकर अटैक करने वाला था, लेकिन वो उसको भी टाइम में फंसा देती है और वो अराता को फिर से किस करके उसका पावर छीन लेता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि अराता तो उसे बुद्धू बनाया है। अराता ने ग्रिमोरी को इशारा देकर आखियो के कॉपी मैजिक को अपने जीप पे रख लेती है, जिस वजह से शार्लोट ने गलती से आखियो के मैजिक ही चुरा लिया था। आखियो के मैजिक की वजह से उसका डीमन क्रिस्टल फूट जाता है, लेकिन वो शार्लोट को बख्श देता है क्योंकि सेलिना और आखियो आस लगा के बैठा हुआ है शार्लोट के वापस आने की। लेकिन अब चाहकर भी वापस नहीं आ सकती क्योंकि जिस टेक्निक का शार्लोट ने यहाँ यूज किया है वो टाइम को रोकता नहीं है, बल्कि यूजर लाइट के स्पीड से भी ज्यादा तेज टाइम में ट्रेवल करने लगता है, जिस वजह से वह उस वक्त पर चाहकर भी वापस नहीं जा सकती। अब वो अराता को उसकी दुनिया में वापस भेज देता है, लेकिन जाने से पहले उसने इस टाइम टेक्निक को कॉपी कर लिया था, जिसके बारे में वो TT7 को भी बता देता है और सब लोग तैयार हो जाते हैं शार्लोट को बचाने के लिए। लेकिन आगे बहुत बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। वैसे अराता कई दिनों से लाइब्रेरी में जादुई किताबें पढ़ रही है। जब लितिश इसके बारे में उससे पूछता है तो वह बताता है कि शार्लोट को बचाने के लिए वो इतना मैजिक सीख रहा है। लितिश अराता को याद दिलाती है कि वो डीमन लॉर्ड कैंडिडेट है। अगर वो एक साथ ज्यादा मैजिक सीखेगा तो भयानक कुछ हो सकता है। लेकिन अराता पीछे नहीं हटने वाला था क्योंकि उसे सिर्फ शार्लोट को बचाना नहीं है, इसके साथ उसे मीना को भी बचाना है। तभी हेडमास्टर उसे और लितिश को अपने ऑफिस में बुलाता है। वह मीरा और यामिना पहले से ही मौजूद थी। वह अराता गलती से मीरा का पैंटीज देख लेता है तो मीरा शर्माते हुए उसे दूर फेंक देती है। वैसे हेडमास्टर ने आखियो, मीरा, लितिश और अराता को इन सारों को ये बताने बुलाया है कि अब अराता और लितिश भी सिक्योरिटी इंचार्ज है, क्योंकि अब उनको जो मिशन में भेजने वाले हैं उस मिशन से इनका वापिस आना मुश्किल ही है। इस मिशन की कीमत जीवन त्याग है, इसलिए हेडमास्टर मीरा और आखियो को अकेले नहीं जाने देंगे। हमें पता चलता है कि रॉयल लिवर मैजिक एकेडमी, जो कि इनके एकेडमी के बाद सबसे जानी मानी एकेडमी है, जो अचानक ही कोई कारण बस या किसी के हाथों से तबाह कर दिया गया है, तो उन्हें इसके ही तहे तक जाना होगा। तो हेडमास्टर कल उन्हें टेलीपोटिक मैजिक से रॉयल लिवर मैजिक एकेडमी भेजेंगे। उससे पहले हेडमास्टर चाहते हैं कि अराता को अब सब सच बता देना चाहिए। तो हमें पता चलता है कि जादूगर जो थीमा यूज करता है वह उनका बिहेवियर को एकदम उल्टा कर देता है। जैसे कि एरिन जो चुपचाप रहने वाली लड़की है, पर थीमा मिलने से पहले वो बहुत हंसी खुशी रहती थी। और इसी तरह लेवी भी, जो निंजा होने की वजह से किसी पे भरोसा नहीं करती थी, लेकिन थीमा मिलने के बाद वो लोगों पे यकीन करता है और उनकी परवाह भी करती है। और इसी तरह लितिश को उसका थीमा उसे इनोसेंट बनाता है, जो कि असलियत में वो एकदम ठरकी वाली लड़कियां है। खैर एकेडमी से निकलने के पहले लितिश अराता को
और कुछ मैजिक सिखा देता है। इसके बीच लितिश की आंख लग जाती है। उस वक्त आराता और ग्रिमोरी कुछ बातें करने लगती है। तभी मीरा और आखियो भी उनके कमरे में आ जाती है और उनके पोजीशन को देखकर वो दोनों कुछ गलत समझ लेता है। ग्रिमोरी भी उनके शक को और बढ़ाने की कोशिश करता है। खैर वो लोग आराता को ये बताने आए हैं कि रॉयल लिवर मैजिक एकेडमी 3 हाई मैजिक एकेडमी में से एक है, उसमें हमारा एकेडमी भी आती है। लेकिन सोचने के बाद ये है कि रॉयल लिवर मैजिक एकेडमी पर हमला भी तब हुआ था जब शार्लोट ने यह वापिस हमला किया था। इसीलिए इसके तहे तक पहुंचने के लिए उन्हें जल्दी से वहाँ पहुंचना होगा, जिसके लिए वो लोग टेलीपोर्टर की यूज करने वाला है। टेलीपोर्टर के नाम सुनते ही आराता को कुछ होने लगता है। तभी एक कॉकरोच को देखकर यामिना आराता के ऊपर ही कूद जाता है और इतना शोर से लितिश के भी आँख खुल गई थी और वो यामिना और आराता को इस पोजीशन में देख लेती है, जिसके बाद वो आराता को तोप से ही उड़ा देता है। अब इसके अगले दिन उन्हें रॉयल लिवर एकेडमी में जाने के लिए टेलीपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन ये टेलीपोर्टेशन के दौरान कोई अलग ताकत इसमें दखल देने लगता है, जिससे पोर्टल का शीशा टूट जाती है और वो सब अलग अलग टाइम पर टेलीपोर्ट हो जाता है। आराता, मीरा और ग्रिमोरी एक साथ ऐसे दुनिया में पहुंच गए थे जहां रॉयल लिवर एकेडमी अब तक तबाह नहीं हुई थी। हम ये नहीं जानते कि ये टाइम है या फिर अलग ही डायमेंशन, लेकिन तभी उनके सामने मीना खड़ी थी और इसके ही साथ इस एनिमे की सीजन 1 खत्म हो जाता है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और इस एनिमे का सीजन 2 चाहिए तो कमेंट करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।